हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं राजस्थान इतिहास। पीछे की क्लासों में हमने पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, सिक्के, स्थल उनके बारे में पढ़ा और आज से हम राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा राजवंश है वो गुर्जर प्रतिहार है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें हमने गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड जितने भी राजवंश हैं, जितने भी राजा हुए हैं और गुर्जर प्रतिहार में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर हम लेके आए हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है जो आपके आगे राजस्थान के जितने भी एग्जाम होंगे जिसके अंदर राजस्थान इतिहास पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, इससे संबंधित आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो 4 अभिलेख दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। नीलकुंड, देवली, राधनपुर या कराड़। तो इनमें से किन अभिलेखों को के अंदर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी ये चारों ऐसे अभिलेख हैं जिसके अंदर प्रतिहारों को गुर्जर है वो कहा गया है। नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़, इन चारों अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर है वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। तो जो प्रतिहार एवं पाल शासकों पर जब अपनी विजय की खुशी में जो ध्रुव थे उन्होंने गंगा और जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। तो ये कौन से चिन्ह थे? ऑप्शन है राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, चोल कुल चिन्ह, चंदेल कुल चिन्ह में या पाल कुल चिन्ह में। तो प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसोंग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया था। तो जो चीनी यात्री थी हेनसोंग, उन्होंने गुर्जरों की राजधानी को क्या बताया था, का जो नाम था वो क्या बताया था? कुचेलो, पीलो मोलो, सी युकी या फोक्योकी। तो चीनी यात्री हेनसोंग ने गुर्जरों की राजधानी का जो नाम बताया था वो है पीलो मोलो। जो पीलो मोलो है ये उन्होंने जो गुर्जरों की जो राजधानी थी उसका नाम बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। तो कौन सी जो चीनी यात्री थी जिन्होंने भीनमाल की यात्रा की थी? फाइयान, सुगियून, हेनसांग या इत्सिंग। तो चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो थे हेनसोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो मंडोर के प्रतिहार कौन माने जाते हैं? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय। तो जो मंडोर के प्रतिहार है वो माने जाते हैं। तो मंडोर के जो प्रतिहार है उनको क्षत्रिय है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो जो प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र है उनकी राजधानी क्या थी? जोधपुर, मेड़ता, जालौर या फिर मंडोर। तो प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो मंडोर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो जो नागभट्ट प्रथम है ये किस राजवंश से संबंधित है? परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या चालुक्य। तो नागभट्ट प्रथम है ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोजदित्य। तो किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भोज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था
तो जो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल है, उनके दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन है विल्हण, राजशेखर, कलहण या हरिभद्र। तो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का जो दरबारी शासक थे वो राजशेखर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी। तो राजस्थान में जो प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है? मंडोर, जालोर, उज्जैन या बूंदी। तो राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी। इसका जो राइट आंसर है वो है मंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? तो जो संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर हैं वो किनके दरबार से संबंधित थे? राजा भोज, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल या इंद्र तीर्थ। तो संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये महेंद्रपाल प्रथम से के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो जो आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव हैं वो किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोहिल सिसोदिया या राठौड़। तो आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव हैं वो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल, वत्सराज, महिर भोज या नागभट्ट द्वितीय। तो संस्कृत के कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? ये महेंद्रपाल के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम बटारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक है जिन्होंने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में जो परम बटारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम या महिर भोज। इसका जो राइट आंसर है वो है नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वे हैं राठौड़, चौहान, गहलोत या प्रतिहार। तो जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह जिनकी देन है वो है प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनोत नैंसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? तो जो मोहनोत नैंसी हैं उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? ऑप्शन है 22 शाखाओं का, 26 शाखाओं का, 24 शाखाओं का या फिर 28 शाखाओं का। तो मोहनोत नैंसी ने गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखा थी वो 26 शाखाओं का जो वर्णन है वो उन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो गुर्जर प्रतिहार शासक है वो किस नाम से जाने जाते हैं? आर्य, ब्राह्मण, वैश्य या अग्निकुंड राजपूत। तो गुर्जर प्रतिहार शासक है वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो अग्निकुंड राजपूत है, उनके नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। तो जो प्रतिहार वंश है उसके अंतिम शासक कौन थे? यशपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, राज्यपाल या महिपाल। तो प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो जो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये 3 राजवंश है, बताया गया है कि ये शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। आपको ये बताना है कि ये सही है, गलत है, पता नहीं, भ्रमित। ये हमारी ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गलत, क्योंकि ये केंद्रीय राजतंत्र थे। गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट ये तीनों अलग अलग जो वंश है वो थी। नेक्स्ट है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जर थे उनको किस शासक ने पराजित है वो किए हैं? ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन या शशांक। तो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? राइट आंसर है प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी? तो प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की जो राजधानी थी वो उज्जैन, जोधपुर,
मेड़ता या जालौर? तो प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी? उज्जैन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख राजवंश जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा जो राजवंश है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जो मेवाड़ के गोहिल वंश है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल क्लाउड क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।